हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइनली यहाँ पर Redmi 5A डिवाइस के लिए पिक्सल एक्सपीरियंस रोम का एक और नया लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट लगा मेरे को। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो जो इसका वर्जन है भाई वो है एंड्रॉयड 10। अगर अभी तक आपने एंड्रॉयड 10 को यूज़ नहीं किया है तो भाई जाके ट्राई करो, काफ़ी ज़्यादा मस्त चलता है एंड्रॉयड 10। क्योंकि एंड्रॉयड और या एंड्रॉयड पाई तो यार काफ़ी बेकार है यार, एंड्रॉयड 10 मस्त चलता है, काफ़ी स्मूथ भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 5 अप्रैल का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है, जो कि यार काफ़ी इंटरेस्टिंग बात और काफ़ी अच्छा लगता है कि यार हमारे Redmi 5A डिवाइस को भी अभी भी सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 5 अप्रैल का सिक्योरिटी पैच है और बाकी यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। क्योंकि यार इस रोम को मैंने ट्राई किया, पहले भी ट्राई किया था, लेकिन उस टाइम ये फीचर्स नहीं आए थे, लेकिन अब ये फीचर्स आ चुके हैं। तो ये फीचर्स आपको काफ़ी ज़्यादा मस्त लगेंगे और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको पहले नहीं पता होंगे, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो बस आप इस वीडियो को वॉच करते रहना। अगर आपके पास Redmi 5A डिवाइस है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इधर रेड कलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको दबाओ, ग्रे कलर कर दो रेड कलर को, और बाकी बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो। अगर आपको किसी अदर रोम की रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए यार बिना वक्त वाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं आपको सबसे पहला जो फीचर है भाई वो बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहला फीचर जो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग था वो तो भाई फेस अनलॉक। आपको पता होगा जब से MIUI 10 बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर जब से एंड्रॉयड 10 आए भाई किसी भी डिवाइस में फेस अनलॉक का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता था। यहाँ पर आप जैसे सिक्योरिटी में आप जैसे जाओगे तो यहाँ पर आप फेस अनलॉक आपको पहले से देखने को मिल जाता है। पहले क्या होता था, स्मार्ट लॉक में आपको जाने के बाद यहाँ पर फेस अनलॉक देखने को मिलता था। यहाँ पर फेस डेटा का यहाँ पर जो भी आता था आपको फेस डिटेक्ट करा के फेस अनलॉक सेट करना पड़ता था। लेकिन अब जो पिक्सल एक्सपीरियंस की रोम बन चुकी है ये वाली, इसमें फेस अनलॉक का ऑप्शन एक अलग ही ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप जैसे फेस अनलॉक, इसमें आप जैसे जाओगे इसमें आपको फेस डेटा डिटेक्ट करा लेना, मैंने पहले से किया हुआ है। इसमें आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक है अनलॉकिंग योर फोन, अगर आप अनलॉक करना चाहते हो, हाँ भाई अनलॉक ही करेंगे जब भी फेस डेटा लगा रखा है। दूसरा है स्क्रिप्ट लॉक स्क्रीन। तो इन दोनों का फीचर क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे मैं लॉक स्क्रीन के यहाँ पर मैं फेस दिखाऊंगा, यहाँ पर मैं अभी थोड़ा कैमरे के पीछे हूँ, तो यहाँ पर आप जैसे मैं फेस दिखाऊंगा, ये आप जैसे तो ऊपर एनिमेशन, यहाँ पर मैं आपको एक और बार दिखाता हूँ करके। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही मेरे फेस को डिटेक्ट करेगा भाई फास्ट है, लेकिन भाई मैं कैमरे के पीछे इस वजह से थोड़ा सा ये डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे ये अनलॉक हो चुका है, अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको स्वाइप अप करना पड़ेगा तब जाके ये अनलॉक होगा। लेकिन अगर आप इस फीचर को इनेबल कर देते हैं, जो दूसरा वाला था, इसको हम बैक करते हैं 1 मिनट और यहाँ पर हम चलते हैं दोबारा यहाँ पर फेस अनलॉक में। अरे यार मैं कहाँ चला जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप स्किप वाले पे क्लिक करते हो तो अब क्या होगा, अब आपको भाई यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको स्वाइप अप करने की जरूरत नहीं है, खुद ही अनलॉक हो जाएगा। जैसे ये मेरे फेस को डिटेक्ट करेगा ये यहाँ पर भाई हो जाए यार। तो यार 1 मिनट भाई मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हो मैं अपने फेस को दिखाता हूँ सही तरह से, ये आप देख सकते हो थोड़ा सा यार मैं बोला ना कैमरे के पीछे इस वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैं फेस को दिखाऊंगा अपने, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, लॉक स्क्रीन नहीं दिखाएगा, ऑटोमेटिक जो फ़ोन चालू हो जाएगा। फेस डेटा हालांकि थोड़ा सा स्लो है बट आने वाले टाइम में इसको सही तरह से कर दिया जाएगा, जिस तरह से फास्ट होता है उस तरह से कर जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा पहली बार जब कोई चीज़ दी जाती है, कोई भी फीचर दिया जाता है तो उसमें बग्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइम आया है तो इस वजह से छोटे मोटे बग्स तो देखने को मिलेंगे। बाकी आप फेस डेटा को सही तरह से यूज़ करना, सही तरह से आपका वर्क करेगा। अभी मैं थोड़ा सा मैं कैमरे के पीछे इस वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा, बाकी सही तरह से वो मस्त वर्क करता है। पहला फीचर ये था फेस अनलॉक का, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग था Redmi 5A डिवाइस के लिए। यहाँ पर अब हम बात करें दूसरे फीचर्स की, तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाले जो गेस्चर्स है यार ये वापस आ चुके हैं। पहले क्या था ये गेस्चर्स नहीं थे, अब ये गेस्चर्स आ चुके हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये गेस्चर किस तरह से वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं जैसे स्वाइप आप यहाँ पर स्वाइप लेफ्ट एंड राइट करूँगा तो ये गेस्चर कुछ इस तरह से वर्क करते हैं। पहले क्या था भाई गेस्चर्स नहीं वर्क करते थे, ये हार्डवेयर की वर्क करती थी, लेकिन अब आप देख सकते हो ये हार्डवेयर की वर्क नहीं करती है, ओनली फॉर गेस्चर्स वर्क करते हैं। पहले ये वाला गेस्चर्स भी आता था लेकिन ये साइड से वर्क नहीं करता था, अब आप देख सकते हो ये साइड से भी वर्क कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात लगा मेरे को। तो ये जो फीचर दिए गए ना इस बार लाजवाब है, रोम भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, कोई भी बग देखने को नहीं मिला मेरे को, काफ़ी मस्त तरीके से वर्क कर रही है। बाकी आप गेस्चर्स देख सकते हो एंड्रॉयड 10 वाले आप भी यूज़ कर सकते हो, ये मेरे को काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। बैक करना आप ऐसे कर सकते हो, होम पे जाना तो सिंपली आपको यहाँ पर थोड़ा सा भाई वेट करना, होल्ड करके रखना है। बाकी आप देख सकते हो होम स्क्रीन में आप ऐसे चले जाओगे। बाकी यहाँ से आप कभी भी होम पे करते हो आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा, कोई सी भी आइकन में आप देख सकते हो छोटे मोटे आइकन्स में एनिमेशन देखने को
मिल जाता है। तो ये जो फीचर है मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। और एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, अभी डेटा कनेक्ट करते हैं हम, तो मेरा एक बार डेटा कनेक्ट हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो हाँ, ये कनेक्ट हो चुका है। अब आपको एक और फीचर देखने को मिलेगा, जैसे ये कॉर्नर है, कॉर्नर से आप जैसे स्वाइप अप करोगे तो आपको यहाँ पर गूगल असिस्टेंट भी ओपन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप जैसे ये आपको देखने को मिल जाता है। आपको पहले यहाँ पर पूरी की पूरी गूगल का जो एप्लीकेशन है इसमें जाके असिस्टेंट्स की अपनी वॉइस वगैरह डालनी पड़ेंगे, कमांड वगैरह जो भी होता है लैंग्वेज वगैरह सेट कर लेना, उसके बाद जाके ये बिल्कुल सही तरह से वर्क करेगा। क्योंकि पहले क्या होता था भाई, हम जो होम स्क्रीन पर यहाँ पर होम बटन को दबा के जो गूगल असिस्टेंट है उसको ओपन कर लेते थे, लेकिन अब ये आपको स्वाइप इधर से कर राइट या लेफ्ट किधर से भी कर देना। यहाँ से आप जैसे मैं स्वाइप अप करूँगा ये आ जाएगा। और यहाँ पर आपको एक एनिमेशन भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखते हो जैसे ही मैं इधर से करूँगा यहाँ पर आपको एक एनिमेशन भी देखने को मिलेगा, हल्का सा एनिमेशन देखने को मिलता है। ये आप जैसे एनिमेशन देखने को मिला जब जाके ये इनेबल हुआ। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, गूगल असिस्टेंट भी इसमें दे दिया गया है। अब हम बात कर भाई तीसरा जो फीचर मेरे को देखने को मिला था काफ़ी बढ़िया लगा, वो है भाई डार्क मोड का। तो यहाँ पर हम चलते हैं यहाँ पर डिस्प्ले में जाने के बाद आपको नॉर्मली पता होगा भाई डार्क मोड तो बिल्कुल मस्त तरीके से वर्क करता है। तो भाई किधर गया इसका डार्क मोड, ये रहा यहाँ पर डार्क मोड में आप जैसे आपको यहाँ पर डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे तो डार्क मोड इनेबल हो चुका है। इसमें आप शेड्यूल भी लगा सकते हैं। शेड्यूल की हम बात छोड़ देते हैं, शेड्यूल तो इसमें पहले से शेड्यूल दे रखा है। बाकी यहाँ पर जो फेस यहाँ पर डार्क मोड में मेरे को देखने को मिला नया फीचर, वो क्या है यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले डार्क मोड को एक बार ऑफ करते हैं, उसके बाद तभी आपको पता चलेगा सही तरह से क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं। तो देखो डार्क मोड हमारा किस किस में वर्क करता है, व्हाट्सअप और यहाँ पर हमारा यूट्यूब पे भी वर्क करता है, इंस्टाग्राम में भी वर्क करता है। तो अभी आप देख सकते हो मैं व्हाट्सअप को ओपन करता हूँ तो हमारा ये डार्क मोड इनेबल नहीं है, ठीक। उसके बाद मैं पूरा प्रूफ दिखाऊंगा। इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, डार्क मोड नहीं है, ठीक। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर यूट्यूब की, यूट्यूब को ओपन करता हूँ, यहाँ पर भी हमारा डार्क मोड इनेबल्ड नहीं है। और हम प्ले स्टोर को भी देख लेते हैं एक बार, प्ले स्टोर में भी डार्क मोड इनेबल नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इन सबको क्लियर कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर हम चलते हैं डार्क मोड को इनेबल कर देते हैं। डार्क मोड को इनेबल करने के बाद अब आप देख पाओगे यूट्यूब को ओपन करता हूँ, ये भी डार्क मोड में ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डार्क मोड में ओपन हुआ। प्ले स्टोर को ओपन करते हैं, प्ले स्टोर का मुझे पता नहीं क्योंकि इसमें अलग से ऑप्शन दिया हुआ है, बट ये भी डार्क मोड में ओपन हुआ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, मेरे को लग नहीं रहा था। अब यहाँ पर इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, ये भी डार्क मोड में ओपन हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ और कुछ और चीज़, और हमारा व्हाट्सअप भी डार्क मोड में इनेबल हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डार्क मोड को सपोर्ट करती हैं वो ऑटोमेटिक ही डार्क मोड में चली जाएगी, आपको अंदर जाके डार्क मोड को इनेबल नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा। इसमें भी ग्लोबल डार्क मोड दे दिया गया है, जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सपोर्ट करती हैं उनको भी डार्क मोड का ऑप्शन दे दिया गया है। इसमें एक और ऑप्शन आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा डार्क मोड में। जैसे आप डार्क मोड में जाओगे यहाँ पर आएगा इंक्लूडेड ऐप या फिर इनवैलिड ऐप, जो भी भाई जो भी नाम से आएगा उसमें ऐप्स होंगी। जितने भी ऐप्स में आप डार्क मोड चाहते हो ऑटोमेटिक जैसे डार्क मोड इनेबल कर देगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो सारे ऐप्स का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आप चाहते हो जिसमें नहीं चाहते हो। तो आपकी मर्जी है, आप जिस ऐप में लगाना चाहते हो लगाओ, जिसमें नहीं लगाना चाहते नहीं लगा सकते। बट अभी के लिए वो ऑप्शन नहीं है, आने वाले टाइम में वो भी आ जाएगा। तो ये फीचर मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। डार्क मोड सारे ही ऐप्स में वर्क कर रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। वैसे आपको पता होगा Redmi 5 8 वैसे MIUI 11 में भी डार्क मोड देखने को नहीं मिला, तो आप इस तरह से डार्क मोड को यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। अब हम बात करते हैं चौथे फीचर की। भाई यहाँ पर ये आप देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बिल्कुल मस्त तरीके से वर्क कर रहा है। पहले पता नहीं भाई था नहीं था, बट आप देख सकते हो ये बिल्कुल मस्त तरीके से वर्क कर रहा है। आप इसकी ब्राइटनेस जिस तरह रखना चाहोगे उस तरह से ये वर्क करेगा, बट जो भी है भाई मस्त तरीके से वर्क कर रहा है। तो हम इसको लॉक कर लेते हैं। तो अगर आपको इसको इनेबल करना है तो वो कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे मिलेगा कहाँ। डिस्प्ले में जाना, यहाँ पर आप जैसे कहीं पर भी आपको यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर ऑलवेज ऑन लिखा हुआ, आपको इसको इनेबल कर देना है। आपका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वो इनेबल हो जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ये फीचर भी मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। अब यहाँ पर हम बात करें कुछ और नए फीचर्स की, जहाँ पर आप देख सकते हो फोकस मोड आपको देखने को मिलता है। फोकस मोड में आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको जिसमें भी फोकस मोड लगाना है आप यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ऐप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, आपको शेड्यूल वगैरह लगा के टर्न ऑन वगैरह कर सकते हो, जो भी आपको करना है। यहाँ पर फोकस मोड भी सही तरह से वर्क करता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह सही तरह से वर्क कर रहा है। पिछले वाले में थोड़ा सा बग था, ये चीज़ मेरे को बेकार लगी। और मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है क्या इस रोम में अपडेट्स आते हैं या नहीं आते हैं। तो मैं बता दूँ भाई इस रोम में अपडेट्स आते हैं, ठीक है। इस रोम में अपडेट आता है। कल मेरे टेलीग्राम ग्रुप में एक भाई ने शेयर किया था कि भाई वो पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम को यूज़ कर रहे थे, ये पिक्सल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जो भी इंस्टॉल करनी है वो कर सकते हो। TDRP रिकवरी जो आपका होगा वो नोगट वाला होना चाहिए, ओरियो वाला नहीं होना चाहिए। आपका डिवाइस को पहले नोगट में लेना, TDRP रिकवरी इंस्टॉल करना है नोगट वाला, फिर जाके
आपको ये रोम इंस्टॉल करना है, वीडियो बनाई हुई है कैसे करना है आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी भाई एंड्रॉइड 10 है, गजब है भाई, एंड्रॉइड 10 में बिल्कुल मस्त चलता है हमारा रेडमी 5A डिवाइस। ऑफिशियल तो एंड्रॉइड 9 भी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कस्टम में ही सही भाई मिल तो रहा है, तो आप इसको जरूर से यूज़ करो। और यहाँ पर भाई एक एनिमेशन आता है, भाई आ जाए यार एनिमेशन, ये वाला इस टाइप का एनिमेशन एंड्रॉइड क्यों हो चुका है, क्योंकि पता ही आपको एंड्रॉइड क्यों। और एंड्रॉइड 11 का वीडियो मैं बहुत ही जल्द लाऊंगा रेडमी 5A डिवाइस के लिए, क्योंकि एंड्रॉइड 11 भी आने वाला है, तो एंड्रॉइड 11 के कस्टम रोम्स भी मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक DPI रोम जो होती है, यानी कि जो कि GSI रोम होती है, उसको मैं इंस्टॉल करके देखूंगा अपने रेडमी 5A डिवाइस में किस तरह से वो वर्क कर रहा है। वैसे तो सही तरह से वर्क करेगा, बाकी मस्त है यार, सब कुछ मेरे को सही तरह से मिला। बाकी से बहुत सारे लोग पूछेंगे कैमरा टी पे इनेबल्ड देखने को मिलता नहीं मिलता, हाँ भाई सब कुछ इनेबल्ड है, आप यूज़ करो, सब कुछ इनेबल्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई, आप जरूर से मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यार देखो सब कुछ तो सही चीज़ मिला, बट यार मेरे को एक बग देखने को मिला, यार पता नहीं ये बग है या मेरे साथ ही हो रहा है। अगर आप में से कोई कस्टमर ये वाली यूज़ करता है तो मेरे को जरूर से बताना। इसमें जो वोल्टी यार वो मेरा तो वर्क नहीं कर रहा, आप जरूर से बताना आपका वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जैसे तो मैं 198 पे कॉल लगा रहा हूँ, तो यार ये लगता नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो 198 पे मैंने कॉल लगाया, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। तो आप जरूर से बताना आपका वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। वैसे डायलर तो वर्क कर रहा है, बट क्या कहते हैं वोल्टी वगैरह मेरा वर्क नहीं कर रहा। मैंने थोड़ी देर पहले कॉल लगाया था, मेरा वर्क नहीं कर रहा था। तो आप जरूर से बताना आपका वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। वैसे तो वर्किंग करना चाहिए, क्योंकि यार पहले जो रोम थी ये वाली उसमें वर्क कर रहा था। मे भी हो सकता है मेरे ही रोम में इशू हो, क्योंकि यार मैंने थोड़ा सा अलग तरीके मेथड से इंस्टॉल किया था, इस वजह से कभी कभार क्या होता है हम अलग मेथड से या कुछ भी करते हैं तो बग्स वगैरह आ जाते हैं। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही था, मैंने इस रोम के फीचर्स आपको बता दिए क्या क्या नए फीचर्स आए हैं। अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है टेलीग्राम ग्रुप को या इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।